तो चलिए आज सीधे मुद्दे पर आते हैं। फिजिक्स के सबसे मशहूर थॉट एक्सपेरिमेंट्स में से एक पर एक बहुत ही कॉमन सेंस वाला सवाल उठाते हैं। मतलब ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना, कि भाई अगर बिल्ली के जिंदा या मुर्दा होने का पता लगाना है तो बस एक हार्ट मॉनिटर लगा दो। क्या ये इतना आसान हो सकता है? ये सवाल जितना सरल लगता है, इसका जवाब उतना ही गहरा है और इस पूरी पहेली के दिल तक जाता है। और जवाब है हाँ, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जिस पल ऐसा किया जाएगा, ये पूरा एक्सपेरिमेंट ही खत्म हो जाएगा। वो विरोधाभास, वो पैराडॉक्स बचेगा ही नहीं। और मजे की बात तो ये है कि इसे बनाने वाले श्रोडिंगर का भी यही तो असली पॉइंट था। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा कैसे होता है? कैसे एक छोटा सा हार्ट मॉनिटर साइंस के इतने बड़े और उलझे हुए आइडिया को एक झटके में खत्म कर देता है? चलिए इसी को समझते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि क्वांटम की दुनिया में ऑब्जर्वेशन यानी देखने का मतलब वो नहीं होता जो हम और आप समझते हैं। ये सिर्फ आंखों से देखना नहीं है। असल में किसी इंसान का देखना जरूरी नहीं है। कोई भी फिजिकल इंटरैक्शन, चाहे वो हार्ट मॉनिटर का एक छोटा सा सिग्नल हो या हवा का एक कण भी टकरा जाए, बस वही ऑब्जर्वेशन है। और जैसे ही ये इंटरैक्शन होता है, क्वांटम सिस्टम को एक पक्की स्टेट चुननी ही पड़ती है। और यहीं पर आंखों से देखने और असल में इंटरैक्ट करने के बीच के फर्क में सबसे बड़ी गलतफहमी छिपी है। ज्यादातर लोग श्रोडिंगर की बिल्ली की कहानी को यहीं पर गलत समझ लेते हैं। तो ये जो पॉप कल्चर में चलता है कि किसी कॉन्शियस ऑब्जर्वर यानी किसी सोचने समझने वाले इंसान के देखने से कुछ जादुई होता है, वो बात असल में है नहीं। हकीकत तो ये है कि किसी भी तरह का फिजिकल टच, चाहे वो किसी इंसान की वजह से हो या ना हो, वही काफी है खेल को बदलने के लिए। अब देखिए, ये कोई छोटी मोटी दिमागी कसरत नहीं थी। ये तो उस वक्त के सबसे बड़े साइंटिस्ट्स के बीच विचारों की एक असली लड़ाई थी। हर किसी का इस पर अपना अलग नजरिया था। श्रोडिंगर तो एक तरह से मजाक उड़ा रहे थे, ये दिखाने के लिए कि क्वांटम थ्योरी कितनी अजीब है। बोर कह रहे थे कि जब तक नापा नहीं, ये सवाल ही बेकार है। और आइंस्टाइन का मानना था कि भाई ये तो सबूत है कि थ्योरी में ही कोई झोल है। आइंस्टाइन का ये मशहूर सवाल, क्या चांद तभी होता है जब कोई उसे देख रहा हो, ये उनकी सोच को परफेक्टली दिखाता है। उनका मानना था कि हकीकत तो हकीकत है, हमारे देखने या न देखने से उसे फर्क नहीं पड़ता। खैर, ये दिग्गज तो बहस करते रहे, लेकिन आज हमारे पास एक और जवाब है जो मॉडर्न फिजिक्स से आता है, और उसे कहते हैं डीकोहेरेंस। तो ये डीकोहेरेंस क्या बला है? आसान भाषा में कहें तो ये वो प्रोसेस है जो क्वांटम दुनिया की धुंधली, अनिश्चित तस्वीर को हमारी जानी पहचानी ठोस दुनिया में बदल देता है। ये होता कैसे है? देखिए, पहले तो क्वांटम पार्टिकल अपनी सुपरपोजिशन वाली स्टेट में होता है। फिर जैसे ही वो अपने आसपास की किसी भी चीज से, हवा, रोशनी या हमारे हार्ट मॉनिटर से इंटरैक्ट करता है, बस वो सुपरपोजिशन वाली स्टेट लगभग तुरंत टूट जाती है और उसे कोई एक पक्की स्टेट चुननी पड़ती है। और बिल्ली जैसी बड़ी चीज के लिए तो ये इतनी तेजी से होता है कि उसे एक साथ जिंदा और मुर्दा होने का मौका ही नहीं मिलता। तो आज की समझ ये कहती है कि बिल्ली कभी भी दोनों स्टेट्स में थी ही नहीं। वो शुरू से ही या तो जिंदा थी या मर चुकी थी। हमें बस पता नहीं था कि कौन सी। क्वांटम वाली अजीबगरीब बात कभी हुई ही नहीं। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अब आता है। ये बिल्ली कभी कोई पहेली थी ही नहीं जिसे सुलझाना था। ये तो एक बहस थी जिसे जीतना था। तो कुल मिलाकर बात यह है, श्रोडिंगर की बिल्ली असलियत बताने के लिए नहीं, बल्कि क्वांटम थ्योरी की एक कमी, एक बेतुकी बात को उजागर करने के लिए थी। वो तो बस ये कह रहे थे कि देखो, अगर तुम्हारी थ्योरी को बड़ी चीजों पर लगाएं तो कितने अजीब नतीजे निकलते हैं। और ये जो चेतना वाली बातें हैं, ये सब बाद में पॉप साइंस ने जोड़ दी। मतलब वो जो हार्ट मॉनिटर वाला सवाल था ना शुरू में, वो सवाल एकदम सही है, क्योंकि वो सवाल ही तो श्रोडिंगर का असली पॉइंट था। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि विज्ञान के नाम पर ऐसी और कितनी बातें हैं जिन्हें हम सच मानकर बैठे हैं, जबकि वो असल में सिर्फ एक लोकप्रिय गलतफहमी हो सकती हैं। ये हमें याद दिलाता है कि सवाल पूछते रहना कितना जरूरी है।